ये देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से a b c पता है क्या है, जब हम रूट्स निकाल रहे होते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें सारा खेल इसका रहेगा, b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट करने के लिए टर्म है। यही बताता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं, इसके 3 केस बनेंगे, तीनों केस को मैं डिस्कस करता हूँ अभी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, b² माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब देखना समझना, इसके 3 केस बनेंगे, इसके मैं बता देता हूँ। केस फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, केस सेकंड और केस थर्ड। एक बार देखना, पहला केस क्या होगा, अगर b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तब क्या होगा, और इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तब क्या होगा। तुमने जब क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें मिला भी होगा तुमको ऐसे, ठीक है। मैं मानता हूँ b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, कहने का मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब क्या होगा, तो 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, मतलब, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्या, अलग अलग, ठीक है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है भाई। और वो कौन कौन से होंगे अगर आप देखो तो एक बार हम इसको प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, 2 रूट्स बन जाते हैं। इनको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार तो x इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस b प्लस ले लेंगे एक बार, तो यहाँ क्या होगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b और माइनस ले लेंगे, इस बार क्या ले लेंगे, माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो ये 2 रूट्स हमारे आएंगे इसमें, और दोनों अलग अलग रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं, क्लियर है। छोड़, इधर देखो, केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में b² माइनस 4ac, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तब क्या होगा, तो अब ध्यान दो एक बार, अगर ये पूरा 0 हो गया, अब समझना, अगर यही 0 हो गया यहाँ से लेके, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गायब है, ठीक है। बचा क्या, माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। और दोनों ही रूट क्या होंगे, माइनस b अपॉन 2a ही होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ भी हमें रियल रूट मिल रहे होते हैं, लेकिन दोनों सेम मिल रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी कंडीशन होती है d 0 के बराबर होता है तो क्या होंगे हमारे पास, 2 रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 रियल रूट्स, एंड मतलब वो सेम होंगे, ठीक है, सेम रूट्स, बोथ रूट्स आर सेम रूट्स। सेम रूट्स कह सकते हो या इक्वल रूट्स कह सकते हो, क्लियर है। और होंगे क्या, अगर मैं लिख के बताऊं तुम्हें, तो x बराबर क्या होंगे, माइनस b, आगे जो प्लस माइनस रूट में है वो सब तो 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस b अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी यही होगा क्या, माइनस b अपॉन 2a। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब बात करते हैं तीसरे केस में। तीसरा केस क्या हो सकता है कि b² माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो, ठीक है। कहने का मतलब है d इज स्मॉलर देन 0 अगर है तो क्या होगा, अगर ये 0 से छोटा है तो मतलब नेगेटिव में है। अब तुम बताओ, रूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो कि वो रियल नंबर नहीं होता, वो किस में होता है, इमेजनरी, उसको आयोटा वगैरह से डिनोट करते हैं, लेकिन हमारी 10th में सिर्फ रियल नंबर तक की बात है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स। क्या कंडीशन होगी, नो रियल रूट्स। इतनी बात क्लियर है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, रियल रूट्स कितने केसेस में मिल रहे हैं, तो रियल रूट सिर्फ 2 केस में मिल रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें। कुल मिला के जो डी है, डी की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये था इसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें इस तरीके से, ठीक है। आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, चलो ठीक है।